मानस श्रृंखला में आज का विषय पाप और पुण्य का चिंतन भाग 2। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। चित्त रूपी नदी दोनों ओर बहती है, ऊपर भी नीचे भी, शुभ में भी अशुभ में भी। मन का वातावरण ही इस दिशा को तय करता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, यत्र तत्र मनोदेही धारयेत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद भयाद वापि याति ततत् स्वरूपताम। व्यक्ति स्नेह, द्वेष एवं भय से प्रेरित होकर अपने मन को, भावना को बुद्धि द्वारा जहां तहां ले जाता है। मन वैसा ही आकार धारण कर लेता है। स्नेह से प्रेरित मन स्नेही, भय से भययुक्त और द्वेष से द्वेषी हो जाता है। संसार में जितने कारण बंधन के लिए हैं, उतने ही कारण मुक्ति के भी हैं। भावों के कारण ही राग, द्वेष, अमृत, विष आदि द्वैत कोई एक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मन को विचारों के जिस रस से भावित किया जाए, वैसी ही भावना बन जाती है। बुद्धि तात्विक परिस्थिति के अनुरूप निश्चित निर्णय पर पहुंचती है। मन प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर तत्काल निर्णय कर बैठता है। मन सम्मत कृत्रिम इच्छा जीव की इच्छा है। इसी मन से मानव मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है, मनमानी करता है। यहां बुद्धि सम्मत सहज इच्छा को ईश्वरीय कहा गया है। ये मानव को अतिक्रमण नहीं करने देती। इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। अविद्या के 4 दोष जहां मन को मनमानी करने को प्रवृत्त कर अतिक्रमण के कारण बनते हैं, वही विद्या रूपी 4 गुण बुद्धि को बल प्रदान करते हुए मनोनियंत्रण के कारण बनते हैं। शब्द ब्रह्म रूपी शास्त्र ज्ञान ही ज्ञान है। इसे न जानना ही अविद्या है। आत्म विकास को ही ऐश्वर्य कहते हैं। संकोच ही अस्मिता है, विकास ही स्मित भाव है। आत्मा में संपूर्ण ऐश्वर्य व्याप्त है, किंतु अस्मिता दोष के कारण व्यक्ति स्वयं को दीन, हीन, दरिद्र मानता रहता है। राग द्वेष सहित ग्रंथि बंध आसक्ति है। स्वरूप स्थिति को धर्म कहा है। इसको विस्मृत कराने वाली हठ धर्मिता ही अभिनिवेश है। विद्या से बुद्धि सबल होकर मन का नियंत्रण रखती है। इसके बिना मन अधर्म के प्रवाह में बह जाता है। इसी प्रकार जीवन का पुरुषार्थ भी धर्म पर ही टिका हुआ है। धर्म को पहले चुनना पड़ता है, तब संकल्प से उसको धारण करना पड़ता है। इसी से धर्म आगे चलकर व्यक्ति के जीवन को धारण करता है, कामनाओं से मुक्त करके मोक्षगामी बनाता है। इस उपलब्धि के लिए हर जीव को अनिवार्य रूप से स्त्रीण होना ही पड़ता है। दया, करुणा, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम आदि सभी गुण स्त्रीण ही हैं। स्त्री में तो होते ही हैं, पुरुष को भी इनका अभ्यास करना पड़ता है। इसके अभाव में व्यक्ति के अहंकार तथा ममकार ज्ञान को उदय होने से रोक देते हैं। अहंकार पापमाओं का शीर्ष है। श्रद्धा पुण्य के गुणों का नेतृत्व करती है। भावनाओं के स्पंदन अहंकार और श्रद्धा के कारण मन की दिशा को तय करते हैं। अहंकार सृष्टि प्रधान इच्छा मन में पैदा करता है। प्राणों के माध्यम से वाक का निर्माण करता रहता है। नित नए बंधन पैदा करके व्यक्ति को 84 लाख योनियों में आवागमन के लिए बाध्य करता रहता है। श्रद्धा के कारण मन अध्यात्म की ओर मुड़ता है। भीतर गति करता हुआ प्रज्ञा क्षेत्र में प्रवेश करता है। चेतना को स्वप्न सुषुप्ति से निकालकर जागृत बनाए रखती है। इसी के सहारे आनंद में
प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति। सही अर्थों में तो इस आनंद का प्रकट होना ही ईश्वरीय प्रसाद कहलाता है। पाप पुण्य का लौकिक स्वरूप समझाता है। जिसमें अनुकूलता की सिद्धि दिखाई पड़े वह पुण्य कर्म है, जिसमें प्रतिकूलता की प्रतीति हो वह पाप कर्म है। एक ही कर्म किसी के सापेक्ष होने से पुण्य होता है तो अन्य के सापेक्ष होने से पाप होता है। अतः उसे इस प्रकार समझकर इस पुण्य पाप का सूक्ष्म बुद्धि से निश्चय करना चाहिए। स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है कि जिस कार्य को करने से दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है वह पुण्य कहलाता है, तथा जिस कर्म को करने से कष्टदायक नरक आदि लोकों की प्राप्ति होती है वह पाप कहलाता है। पुण्य कर्म करने से अतिशय एवं अपूर्व पुण्य की उत्पत्ति होती है। उन अपूर्व एवं अतिशय पुण्य से समय समय पर क्रमशः पुण्य लोकों की प्राप्ति होती रहती है। पाप संबंधी कर्म को करने से अतिशय एवं अपूर्व कालुष्य की उत्पत्ति होती है, जिससे समयानुसार नरक संबंधी लोक की प्राप्ति होती है। जीवन में हर अवधारणा के पीछे एक लक्ष्य होता है, उसी से जीवन का स्वरूप होता है। समाज के धर्म और कर्म का परिवेश होता है। पाप पुण्य की अवधारणा के मूल में भी जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है। जीवन का आधार शरीर है, कर्म प्रधान है। शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा को निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कर्मों के फल भोगने के लिए ये मानव देह प्राप्त हुई। आत्मा इसी चक्र से गुजरता हुआ नए कर्म भी तो अर्जित करता जाता है। ये कर्म और पिछले जन्मों के कुछ कर्म मिलकर अगले जन्म की भूमिका बनाते हैं। जीवन चक्र चलता ही रहता है। जीवन में ज्ञान आत्मा का पर्याय है, कर्म क्रिया अथवा चरित्र का। मनुष्य अपने ज्ञान की शक्ति से जीवन मृत्यु अथवा पुनः जन्म के चक्र से बाहर निकल सकता है। कृष्ण भी कह गए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को जला सकता है। इसके लिए हमको पुरुषार्थ का मार्ग मिला। जीवन का आधार हमारा मन है और मन की गति दोनों ओर होती है। ये गति मन, प्राण, वाक रूप सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने वाली भी हो सकती है अथवा निवृत्ति क्रम में जोड़ने वाली आनंद, विज्ञान, मन स्वरूप भी। किंतु मन की चंचलता पर नियंत्रण भी कोई सहज कार्य नहीं है। इसके रहते मन आत्मा की ओर मुड़ ही नहीं सकता। दूसरा पहलू यह भी है कि मन कामना अथवा इच्छा का केंद्र भी है। यह इच्छा मन में पैदा नहीं की जा सकती। हर आत्मा का एक भाग जीव होता है और एक भाग ईश्वर का होता है। ये ईश्वर मन में इच्छा पैदा करता है। जब तक ये रहस्य समझ में नहीं आ जाता, पाप और पुण्य की भूमिका को नहीं समझा जा सकता। हां, लौकिक जीवन के अथवा सामाजिक जीवन के पाप पुण्य पर चर्चा हो सकती है, जैसे कि स्वर्गीय मधुसूदन ओझा जी ने भी वेद धर्म व्याख्यानम में की है। लौकिक व्यवहार, आचरण या चरित्र संज्ञा में आता है। गत्यात्मक होने से चरित्र का आधार भी प्राण में एवं माया शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। चूंकि ब्रह्म और माया अभिन्न है, चरित्र भी आत्मा की अभिव्यक्ति ही है, किंतु ये अभिव्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। सारी क्रियाएं इच्छाओं द्वारा एवं ज्ञान द्वारा ही संचालित होती है। हर क्रिया का आधार या कारण उससे सूक्ष्म होता है, अदृश्य होता है। अतः दृश्य जगत की गतिविधियों में व्यस्त मन को दिखाई नहीं पड़ता। मन की चंचलता से सारा आदान प्रदान अन्नमय कोश एवं मनोमय कोश के
मध्य ही चलता रहता है। प्राणमय कोश के सहारे हमारा प्राणमय कोश श्वास प्रश्वास से जुड़ा है। आकाश की तन मात्रा नाद भी ध्वनि रूप में इस क्रिया का अंग होती है। जब श्वास भीतर आती है तब ए की तथा बाहर निकलते समय है की ध्वनि होती है। बोध रूपी अनुस्वार मिलकर ही अहम पैदा करते हैं। ए और है की ही आकर्षण और विकर्षण संज्ञा है। दोनों ही का संतुलन आवश्यक है। जब भी व्यक्ति अपने स्वरूप से उधर्वमुखी होना चाहता है तब वह है का हास करता है। इसी अनुरूप विकर्षण क्रिया एवं बहिर्मुखता का लोप होता जाएगा। आकर्षण का आकार अव्यक्त सृष्टि को प्रकट करता चला जाएगा। हमारी पाप पुण्य की अवधारणा यहां समझ में आने लगती है। जिस भी क्रिया से इस विकर्षण क्रिया का अभाव बढ़ता जाए उसे प्रकट साधन पथ अथवा लोक भाषा में पुण्य मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार पाप पुण्य को समझने के लिए आत्मा तथा जीव का, ईश्वर तथा परात्पर का स्वरूप समझना भी अनिवार्य है। इसी से सृष्टि और प्रतिसृष्टि का स्वरूप स्पष्ट होता है। पुरुष और प्रकृति की भूमिका दिखाई देती है। हर कर्म या क्रिया की तरह पाप पुण्य का आधार भी प्रकृति है। जहां प्रकृति है वहां आकृति भी है और अहंकृति भी। तीनों साथ होते हैं, जैसे कि मन, प्राण, वाक या सत, रज, तम। जहां क्रिया है वहां शब्द भी है। जहां क्रिया मृदु है वहां शब्द भी मृदु हो जाता है। क्रिया के साथ शब्द भी तीव्र हो जाता है। अतः क्रिया, भाव तथा शब्द अभेद सिद्ध हो जाते हैं। ये तीनों स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों में कार्य करते हैं। इन्हीं को क्रमशः प्रकृति, अहंकृति तथा आकृति कह सकते हैं। इनमें से किसी एक का परिवर्तन करके संपूर्ण अस्तित्व को बदला जा सकता है। इसमें स्पंदनात्मक क्रिया का परिवर्तन कर सकना दुष्कर है। भक्ति योग द्वारा भाव क्रिया का परिवर्तन किया जा सकता है। ध्वनि द्वारा परिवर्तन राजयोग या मंत्र योग है। इसमें ध्वनि के साथ साथ भावना भी जुड़ी रहती है। केवल भाव से भी परिवर्तन साध्य नहीं हो पाता। भावों का उद्रेक मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं है। इसको भी कोई अन्य कारण चाहिए। अतः ध्वनि ही सबसे सरल मार्ग है। ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति अपनी इच्छा से कर सकता है। ध्वनि के उच्चारण से ध्वनिगत स्पंदन उच्चारणकर्ता के भाव का तथा भावांतर्गत क्रिया का परिवर्तन कर देता है। आकर्षण विकर्षण ध्वनि का उच्चारण देह नहीं करता। उससे तो मात्र ध्वनि को प्रतिध्वनि अथवा ध्वनि का बहिर्गमन होता है। स्पंदन क्रिया तो देह में भी उधर्वमुखी होती है। तदंतर उसमें निम्नगामी गति भी प्रत्यक्ष की जा सकती है। इसका कर्ता अहम रूपी हृदय में बैठा ईश्वर है। इसी क्रिया द्वारा हृदयस्थ ईश्वर का भी अस्तित्व प्रमाणित होता है। ये क्रिया ही शरीर का स्पंदन रूप अस्तित्व है। ये कर्ता से संबद्ध है। इस क्रिया में तनिक भी परिवर्तन से भावादि बदल जाते हैं। गीता कहती है, ईश्वर यंत्री रूप में अवस्थित होकर देह रूप यंत्र तथा देहाभिमानी जीव को संचालित करता है। जीव का संचालन स्पंदन रूपी क्रिया के द्वारा ही करता है। यह स्पंदन ही सृष्टि की मूल ध्वनि या आकाश की नाद रूप तन्मात्रा है। इसी स्पंदन क्रिया के माध्यम से ईश्वर तथा जीव का संबंध योग बना रहता है। स्पंदन क्रिया जीव का वर्तमान है। उसमें यथोचित परिवर्तन करती रहती है। जीवात्मा का इस क्रिया पर कोई आधिपत्य नहीं है। क्रिया ही सब कुछ का संचालन कर रही है। इसका ज्ञान होते ही दृष्टत्व का विकास होने लगता है।
तब कर्ता भाव रूप बंधन भी छूट जाता है।